हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। जनरल राहील शरीफ के जानशीन का तकर्रुर। कमर जावेद बाजवा अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर। जुबैर महमूद हयात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल के ओहदों पर तरक्की की गई है और वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने तरक्की की मंजूरी भी दी है। वजीर आजम हाउस की जानिब से यह कहा गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के सदर ममनून हुसैन से भी मुलाकात हुई है और अगले आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से एतमाद में लिया गया है। कमर जावेद बाजवा को मुबारकबाद पेश करते हैं। तर्जुमान वजीर आजम हाउस की जानिब से यह बयान भी जारी किया गया है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद की रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए 5 अफसरों के नामों की फहरिस्त वजीर आजम हाउस इरसाल की गई थी। 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम सीनियरिटी की बुनियाद पर आगे भेजे गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे, लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम और लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक के नाम वजीर आजम को भिजवाए गए थे। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ जबकि जनरल जुबैर हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद पाक फौज के 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तर्जुमान वजीर आजम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। कमर जावेद बाजवा को मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात की वजीर आजम हाउस आमद हुई। जनरल बाजवा और जनरल जुबैर की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकात भी हुई है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल जुबैर को मुबारकबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ की सदर ममनून हुसैन से भी मुलाकात हुई है। वजीर आजम ने नए जर्नैलों की तकर्रुरी पर सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया। जनरल जुबैर हयात को नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज का नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया। तरक्की पाने वाले दोनों जनरल वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने दोनों जनरलों का इस्तकबाल किया, जिसके बाद जनरल जुबैर हयात और जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान वजीर आजम ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर दोनों जनरलों को मुबारकबाद दी। इससे कबल ईवान सदर में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने सदर को आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती पर एतमाद में लिया। मुलाकात में वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने कौमी अहमियत के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। और अभी आपको बताएं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि वजीर आजम ने अगले आर्मी चीफ के हवाले से दुरुस्त फैसला किया। पाक फौज की नई कयादत पर कौम को एतमाद है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है नए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम ने अगले आर्मी चीफ के हवाले से दुरुस्त फैसला किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला फैसलों में बरकत डाले। पाक फौज की नई कयादत पर कौम को एतमाद है, जबकि ये भी उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे आज़म के साथ जारी रहेगी और पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहेगा। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि माजी की तरह आइंदा भी हुकूमत और फौज मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगी और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। जिक्र पाकिस्तान के नए सिपा सालार का। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें सिपा सालार हैं। इन्फेंट्री ब्लोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जनरल कमर बाजवा ने 24 अक्टूबर 1980 में कमीशन हासिल किया। उन्हें 2011 में हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया।
लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और उन्हें पाक फौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर्ड होंगे, जिसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज की कमान संभाल लेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक इन्फेंट्री बलोच रेजिमेंट से है और उन्होंने 24 अक्टूबर 1980 को 16वीं बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था, जिसके बाद उन्होंने कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज टोरंटो से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अमेरिका की नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी अपने मुतालिका शोबे की आला तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कोयटा के स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में इंस्ट्रक्टर के फराइज सरअंजाम दिए। 2009 में कमर जावेद बाजवा को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान के फोर्स कमांडर तैनात रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा को अगस्त 2011 में हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर और रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदों पर भी फाइज रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा सबसे बड़ी 10वीं कोर को कमांड कर चुके हैं, जो कंट्रोल लाइन के इलाके की जिम्मेदारी संभालती है। उन्होंने बतौर मेजर जनरल फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज की सरबराही भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कोंगो में पाक फौज के अमन मिशन की क़यादत भी कर चुके हैं, जबकि वो एक्स कोर में कोर कमांडर के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी के फराइज भी सरअंजाम दे चुके हैं। और अभी आपको बताएं, नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्री के बाद उनके आवाज के गक्कर मंडी में शहरियों ने खूब जश्न मनाया। इलाका मकीनों ने मिठाइयां तकसीम की और भंगड़े भी डाले। नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद इलाका मकीन खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की तकर्री के ऐलान के बाद उनके आबाई इलाके गक्खड़ मंडी के मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई और शहरियों ने जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की और दिल खोलकर भंगड़े डाले। शहरियों ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना खुशाइंद है, क्योंकि वो कश्मीर और शिमाली इलाका जात का वसी तजिया रखते हैं, वसी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया किया और उन्हें उम्मीद है कि नए सिपाहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। चीफ के इलाके गक्खड़ मंडी में पूरे मुल्क में भी खुशाइंद करार दिया जा रहा है। नए आर्मी चीफ की तकरीर को शहरियों ने भी खुशाइंद इकदाम करार दे दिया और इस उम्मीद का इजहार किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरह मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर देंगे। हम यही उम्मीद करते हैं नए आर्मी चीफ से कि और जनरल राहिल शरीफ से भी ज्यादा भरपूर इनको जवाब देगा मुंह तोड़। इंशाल्लाह ये उम्मीद है जब तक हमारी पाक फौज है, पाक फौज हमारे मुल्क पे कभी भी आना नहीं देगी। राहिल शरीफ के टाइम पे हालात बिल्कुल सही थे और मजीद यानी कि सही होने चाहिए और मजीद उम्मीद है हमें नए आर्मी चीफ से। इस वक्त जो कराची के हालात चल रहे हैं, जो दहशतगर्दी आप देख रहे हैं, इसमें वादा तौर पे एक कमी आई है। मैं इसका सहरा जो है, इसकी जो कामयाबी है उसका सहरा जनरल राहिल शरीफ को देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो आने वाले जो नए हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा साहब, इंशाल्लाह इसको ये तसलसल के साथ इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले नए आर्मी चीफ को कमर जावेद बाजवा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हम एहलियान कराची और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी रखेंगे
और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। हमें उम्मीद है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर जनरल राहिल शरीफ साहब ने काम किया है वो भी इसी तरीके से काम करेंगे। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ये गखड़ के सपूत जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़े दलेर हैं, बड़े जर्री हैं और स्पेशली दहशतगर्दी के बारे में इनके जो ख्यालात हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन गखड़ के लिए बहुत अच्छा करेंगे। मुझे पूरे पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के मसले का हल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल जुबैर हयात इस वक्त सबसे सीनियर जनरल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज है। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात का ताल्लुक फौजी घराने से है। उन्होंने 24 अक्टूबर 1980 को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल जुबैर हयात ने अमेरिका, बरतानिया में अस्करी इदारों से कमांड एंड स्टाफ की डिग्रियां हासिल की। उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में आर्मी एंड एयर एडवाइजर और मिलिट्री एकेडमी काकोल में एडजॉइंट के फराइज सर अंजाम दिए। जनरल जुबैर हयात ने आर्टिलरी रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड डिवीजन, इन्फेंट्री ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की। जनरल जुबैर हयात 3 स्टार जनरल की हैसियत से स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के डायरेक्टर जनरल और कोर कमांडर बहावलपुर भी रहे। इसके अलावा जनरल जुबैर हयात स्टाफ ड्यूटीज डायरेक्टोरेट के सरबराह GOC सियालकोट के ओहदों पर फाइज रहे। जनरल जुबैर हयात ने आर्मी चीफ के प्राइवेट सेक्रेटरी के भी फराइज सर अंजाम दिए और वो उस वक्त GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। जनरल जुबैर हयात के वालिद मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए थे। उनके एक भाई लेफ्टिनेंट जनरल उमर हयात पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाहकैंड के चेयरमैन हैं, जबकि दूसरे भाई मेजर जनरल अहमद महमूद हयात डायरेक्टर जनरल ISI एनालिसिस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें सिपह सालार होंगे। सियासतदानों, सियासी और दिफाई तजियाकारों ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद और मुल्क की मुफाद में बेहतर इक़दाम करार दिया है। हुकूमत ने नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दिया। नून लीगी रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना था, हुकूमत और फौज के लिए चैलेंजेस बहुत है। आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी के साथ काबिलियत भी देखी जाती है। जनरल रिटायर्ड तलत मसूद ने कहा, आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए ये भी देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा मौजू है। दहशतगर्दी और इंडिया का जारहाना पॉलिसी दोनों जो हैं बड़े चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर करना बड़ा जरूरी है ताकि जमहूरियत भी मजबूत हो। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी का कहना था कि वजीर आजम ने बर वक्त और ठीक फैसला किया। वजीर आजम फैसले के बाद बहुत पुरएतमाद नजर आए। तज्जियाकार जावेद सिद्दीक का कहना था कि नए आर्मी चीफ LOC और कश्मीर के दिफाई उमूर की रावलपिंडी कोर को कमान कर चुके हैं। अमरीका में तैनात साबिक सफीर और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दिया। एक इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट हो गया है और ऐसा तरीके से अपनी जितने भी जिम्मेदारियां हैं वो उससे जाहिर है अपने आप को पैक करेंगे, लेकिन इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। दिफाई तज्जियाकार इकराम सहगल ने फैसले को अच्छा इक़दाम करार देते हुए कहा कि सिविल हुकूमत ऐसे काम न करे जिससे फौज को तकलीफ हो और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खराबी आए। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद ने कहा कि वजीर आजम का इम्तिहान था जिस पर वो पूरा उतरे। और अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के अलविदाई दौरे जारी हैं। जनरल राहिल शरीफ ने फिजाइया और नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्होंने पाक नेवी और एयरफोर्स की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ अलविदाई दौरे पर नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां पर नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक बहरिया खित्ते की एक बेहतरीन बहरी कुव्वत है। पाकिस्तान की बहरी सरहदों के नाकाबिले तस्खीर दिफा में पाक बहरिया का किरदार पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर दूर रस असरात मुरतब करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तौसीह में पाक बहरिया ने निहायत अहम किरदार अदा किया, जिससे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की नई राहें खुली हैं। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शानदार खिदमात को सराहा और इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबियों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। की इम्तियाजी कामयाबियां जनरल राहील शरीफ की पुरखुलूस और बेबाक क़यादत की नहूने मिन्नत हैं। इससे पहले आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने आर्मी चीफ का वालेहाना इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना था कि पाक फिजाइया के अफसरान की पेशा वराना सलाहियत और अज़्म काबिल तारीफ है। पाक फिजाइया वतन अजीज की फिजाई सरहदों की बेहतरीन निगहबां है। इस मौका पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने मजबूत मुल्क के दिफा के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने में जनरल राहील शरीफ का किरदार इंतहाई अहम है। जनरल राहील शरीफ ने तीनों मुसल्लह अफवाज को हम आहंग करने में बेमिसाल किरदार अदा किया। अब बात हो जाए मौजूदा आर्मी चीफ की। जनरल राहील शरीफ 2 रोज बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। उनका ताल्लुक फौजी घराने से है। वो पाकिस्तान के हर दिल अजीज सिपा सालार हैं। उन्हें गरां कदर खिदमात के सिले में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एजाज मिला। जनरल राहील शरीफ के हालात जिंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना जरा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। जनरल राहील शरीफ 16 जून 1956 को कोयटा में मेजर मोहम्मद शरीफ के यहाँ पैदा हुए। उनके बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और कैप्टन मुमताज शरीफ हैं, जबकि वो मेजर अजीज भट्टी के भांजे भी हैं। जनरल राहील शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से तालीम हासिल की। 1976 में कमीशन हासिल किया और फ्रंटियर कोर रेजिमेंट की 6th बटालियन में शमूलियत इख्तियार की। जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भी इस बटालियन में रहते हुए जामे शहादत नोश किया और निशाने हैदर हासिल किया। नौजवान अफसर के तौर पर जनरल राहील शरीफ ने गिलगित में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में फराइज अंजाम दिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एडजुटेंट की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। जनरल राहील शरीफ ने जर्मनी से कंपनी कंबाइंड कोर्स किया और मोतबर इदारे स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में इंस्ट्रक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा से इम्तियाजी हैसियत में ग्रेजुएशन किया। जनरल राहील शरीफ को कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल ओहदों पर काम का वसी तजुर्बा रहा। उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के मेजर के तौर पर काम किया, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल और सियालकोट बॉर्डर के करीब 2 इन्फेंट्री यूनिटों की कमांड भी की। उन्हें 2 कोर का चीफ ऑफ स्टाफ रहने का भी एजाज हासिल है। उन्होंने 2 साल तक 30 कोर कमांडर के तौर पर फराइज अंजाम दिए, जिसके बाद उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन तैनात किया गया। जनरल राहील शरीफ को गना कदर खिदमात के सिले में हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाजा गया। वजीर आजम से जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात ने अलग अलग मुलाकात की है। वजीर आजम की जनरल कमर जावेद और जनरल जुबैर महमूद को
तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी गई है। दोनों जनरल्स ऐसे तरीके से अपनी खिदमत जारी रखेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मौके पर यह कहा, जनरल कमर जावेद और जनरल जुबैर महमूद कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात ने वजीर आजम का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया और रियासत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दोनों जनरलों की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया, मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। दोनों जनरलों की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया।